एक और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय पहुंचे डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। एक तरफ सीडीएस की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय बीएसएफ डीजी पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक हो रही है। जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है, उससे साफ है कि रणनीति भारत की तैयार है और तैयारी भारत कर रहा है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जहां कायराना आतंकी अटैक हुआ, उसके बाद रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर पहुंची और अभी भी उस जगह पर ऐसे निशान देखे जा सकते हैं जो साफ गवाही दे रहे हैं कि कितनी प्रताड़ना पर्यटकों को झेलनी पड़ी। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहां से शुरू की जाती है। बैसरन घाटी की ये वही जमीन है जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच किया, जिसमें 26 बेगुनाह मारे गए। आज रिपब्लिक भारत आपको वही निशान दिखा रहा है जिसे आतंक ने अमन और चैन के दामन पर लगा दिया। रिपब्लिक भारत के कैमरे के जरिए तस्वीरों को देखकर आप दिल से महसूस करने की कोशिश कीजिए कि 22 अप्रैल को आखिर मंजर क्या रहा होगा। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए पीछे, आपको पूरा एरिया दिखाता हूं। यहाँ जहां जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। ये वही टिकट घर है जहाँ से सैलानियों ने अप्रैल की तपती गर्मी में ठंडी के मजे के लिए पैसे खर्च किए थे, लेकिन आतंकियों के बुलेट ने उनका सुख चैन, अमन, शांति सब छीन लिया। ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो अपने तमाम एंजॉयमेंट है इस पार्क के अंदर, वो सभी लोगों की तरफ से जो है वो की जाती है। बैसरन घाटी अभी भी 26 बेगुनाहों की हत्या के दर्द में सिसक रही है। इस घाटी में जब लोग अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल को अपनी यादों में अपनों के साथ जी रहे थे, तभी आतंकी बुलेट ने उनके उन सपनों को, यादों को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया और कभी न भूलने वाला नासूर दे दिया। ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं जो घाटी के अंदर जाने का रास्ता लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है और उनका इसी का इस्तेमाल कर लोग जो है वो घाटी के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन आतंकियों के लिए भी ये पूरी तरीके से जरिया बन गया है। ये देखिए, ये घाटी का और पूरी ये बैरिकेडिंग इस घाटी को पूरी घेरने के लिए जो है वो बनाई गई है, जिससे कि जंगल के अंदर से कोई भी जो है वो ना आ सके। लेकिन आतंकियों ने इसी बैरिकेडिंग को काट कर इसी के अंदर से एंट्री की और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जो है वो घुसे और उसी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की जो है शुरुआत यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की जाती है। ये सच है कि आतंक के वो दहशतगर्द अभी आजाद हैं, लेकिन उन्होंने इस धरती पर जिंदा रहने का हक खो दिया है। भारतीय जवान उनके शूट एंड साइड से अपने दुख को कम कर पाएंगे। बैसन घाटी के गुनहगार इन्हीं रास्तों को काटकर जंगल में गायब हो गए। ये वो फेंसिंग है जिसे काटकर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। ये बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वही आतंकी है
जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन TRF का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा जो कि IED था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। यह आतंकी आमिर नाजिर का घर है, जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और लंबे वक्त से फरार चल रहा है। इसके बावजूद वो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में आतंकियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक आतंकी के घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और बस बारी है पहलगाम में निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ठीक इसी तरह बांदीपोरा में भी एक्शन लिया गया और आतंकी जमील अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सेना की ओर से, पुलिस की ओर से एक्शन जारी है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अब तक 10 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये बांदीपोरा का इलाका है और ये एक